सर डर लगता है। किस बात का डर लगता है बताओ? ठीक है, कुछ बच्चे हैं बड़ा यार सर आप पर टी शर्ट अच्छा लग रहा है, धन्यवाद भाई कृष्णा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं यार, देखो एक एक छोटी सी मैं सलाह मतलब आप लोगों को देना चाहूँगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखो। जो पेपर होता है ना, जो गवर्नमेंट जॉब होता है, इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग अपने मन में सोच के चलते हैं। बड़े भाई के नाते मैं बताऊं, मैंने खुद इतना पेपर क्रैक किया हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको मैंने क्रैक नहीं किया हो। चाहे वो सीजीएल हो गया, चाहे वो सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीडीएस हो गया, हर एग्जाम्स को बकायदा मैंने 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर से जो है वो आपको क्वालिफाई करके दिखाया मैंने। अपना स्कोर कार्ड भी मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाला है, जो 12 लाख से ऊपर ज़्यादा व्यूज़ जा चुके हैं सीएचएसएल के स्ट्रेटजी में। और इतने पेपर क्रैक करने का जो मेरा एक पर्सनल अनुभव कहता है, वो यही कहता है कि जब आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, आप उसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो नर्वसनेस आता है, पहले होती है, थोड़ी बातें जो होती हैं, थोड़ी सा नर्वस हो गए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए, ये सब कहानी पहले की है। ठीक है, लेकिन इसी दौर से आपको होकर चलना है। अगर आपके पास कोई फॉर्म आता है, जैसे मानो एक सीजीएल का एस्पिरेंट है, सीजीएल का एस्पिरेंट पहले किस गुमान में रहता है कि हम जो है पहले सीजीएल का ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, हम देखेंगे बाद में जो करना होगा, सो हम एमटीएस का फॉर्म तो भरेंगे ही नहीं, हम सीजीएल वाले एमटीएस का फॉर्म भरेंगे, हम सीएचएसएल का फॉर्म भरेंगे। जब वो 1 साल 2 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसकी बुद्धि ठिकाने आती है, भैया देखो सीजीएल में हो नहीं रहा है, ट्राई कर लेते हैं सीएचएसएल और एमटीएस में, फिर तब आप ट्राई करने जाते हो। मेरा मानना ये है कि अगर आपका लेवल अच्छा है, अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप एक बार इन पेपर्स में ज़रूर बैठिए। जैसे आईबी का पेपर हो गया, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आईबी में बहुत कम क्राउड है, बहुत कम कंपटीशन है एसएससी के मामले में। यानी जो एक एसएससी का अच्छा एस्पिरेंट है, वो अगर आईबी का पेपर दे या वो दिल्ली पुलिस का सीपीओ का पेपर दे, तो उनमें उनके सिलेक्शंस की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। साथ में एक और बात बता दें कि जरूरी नहीं है कि जितने भी बच्चे हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल में ही उनका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है इसमें से बहुत ऐसे होंगे जिनका सीएचएसएल में हो जाएगा, हो सकता है बहुत ऐसे होंगे जिनका यूपीएसआई में हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट रखेंगे। जैसे मानिए कल के दिन यूपीएसआई की 50,000 वैकेंसी आ जाती है कि एसआई की 50,000 वैकेंसी निकली, एक एग्जांपल, क्या फॉर्म नहीं भरेंगे? भरेंगे ना। लेकिन अगर आपका मैथ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर कितना बर्डन आएगा? आपको मैथ भी कंप्लीट करना होगा, आपको मूल विधि भी कंप्लीट करना होगा, संविधान भी कंप्लीट करना होगा, एक एक पॉइंट, उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। तो कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो आपको कंप्लीट पहले से करके रखने होते हैं कि अगर एक आधा हम अलग अलग स्टेट के भी वैकेंसी को भरते हैं तो हमारा नुकसान ना हो। एनटीपीसी आ गया तो एनटीपीसी में कुछ अलग जो थोड़ा सा पढ़ना है उसके लिए हम समय दें, बाकी ऑलमोस्ट जो सिलेबस हो सेम रहे, वो मेरा पहले से कंप्लीट रहे। पूरी दुनिया तैयारी करेगी, हम उस समय मॉक टेस्ट देंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का भी अपने तैयारी के वक्त ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, तो बस आप उसके लिए जो है पूरा मेहनत करिए। जो जनरल कॉम्पिटिशन्स का जो एग्जाम का पूरा एक दायरा है, जो एक सिलेबस है, वो आपका एसएससी में लगभग सेम है। एसएससी का सिलेबस जितने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, उसका जो है बाकी स्टेट एग्जाम्स में हो गए। जैसे नॉर्थ में अगर हम बात करें, भारत में एक साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया। नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गए। इनमें जो एग्जाम्स होते हैं ना, यहाँ तक कि स्टेट के भी जो एग्जाम होते हैं, उनका सिलेबस प्योरली एसएससी के फॉर्म पर बेस्ड होता है। अगर आप देखेंगे बिहार एसएससी जो 2014 में आया था, सिलेबस क्या था? सिंपल एसएससी का था। लेकिन वहीं साउथ इंडिया में जब आप चले जाएंगे तो सिलेबस थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट जो है वो बाजी मार जाते हैं। तो इसलिए आप अपने एसएससी के सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से टारगेट करें। अब बोलोगे सर आज आप ये बात क्यों बता रहे हो? आज मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ समय के अंदर जो है वो आपका ठीक है, कुछ समय के अंदर आपका सीटी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब सीटी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो सीटी में बैंकिंग के भी स्टूडेंट बैठेंगे, सीटी में आपका जो है रेलवे का भी स्टूडेंट बैठेगा, और सीटी में आपका एसएससी का भी स्टूडेंट बैठेगा। बच्चे